अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीयू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं। CS402 के लेक्चर नंबर 26 में। तो सबसे पहले तो न्यू व्यूअर से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से ये शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो जल्द से जल्द मिल सकें। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है पंपिंग लेमा। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पंपिंग लेमा की डेफिनेशन चेक कीजिए। पंपिंग लेमा इज़ अ प्रोसेस यूज टू चेक द गिवन एक्सप्रेशन इज़ रेगुलर और नॉट। पिछले लेक्चर में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। पंपिंग लेमा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें जो गिवन एक्सप्रेशन दी जाती है हमने उसको चेक करना होता है कि क्या ये एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन है या नॉन रेगुलर एक्सप्रेशन है। क्या इसका हम TG बना सकते हैं, ग्राफ कोई भी FA बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ये चेक करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसे हम पंपिंग लेमा कहते हैं। तो पंपिंग लेमा को आपने थोड़ा ध्यान से समझना, ये मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपने ध्यान देना। सबसे पहले जो हमारे पास लैंग्वेज है L = A की पावर n और B की पावर n। उसके बाद है n > 1 और n जो है 1 2 3 अप टू 100 ऑन है। तो इसमें हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए सबसे पहले हमने n को 1 सपोज किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा AB। अगर हम n को 2 सपोज करते हैं तो फिर हमारे पास आंसर AA आएगा। अगर हम n को n की पावर 3 लेते हैं तो हमारे पास AAB आएगा। ऐसे ही 100 ऑन चलता जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास लैंग्वेज आई है L = AB, AABB, AABB एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जाएगा। इसके बाद है इफ़ द नंबर ऑफ A's एंड B's आर इक्वल देन द एक्सप्रेशन इज़ नॉट रेगुलर। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर हमारी लैंग्वेज में कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो एक्सप्रेशन जो है वो हमारी नॉन रेगुलर होती है, रेगुलर नहीं होती है। तो इसको हम पंपिंग लेमा के ज़रिए प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले है देयर आर 3 कंडीशंस टू चेक द एक्सप्रेशन इज़ रेगुलर और नॉट। इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। उन तीनों को हमने चेक करना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर तो वो तीनों की तीनों ट्रू हो गई तो हमारी जो एक्सप्रेशन होगी वो रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, और अगर इन तीनों में से कोई एक भी फॉल्स आ जाए तो हमारी जो एक्सप्रेशन होती है वो नॉन रेगुलर एक्सप्रेशन होती है। तो हमारे पास लैंग्वेज है AB, AABB, AAABB एंड सो ऑन। लेट्स सपोज हमने इनमें से कोई भी एक वैल्यू उठानी है, उसे सपोज कर लेना है किसी भी वर्ड के। मैंने W = AABB किया है, ये वाली सेकंड वाली वैल्यू मैंने चूज़ की है। तो इसको सबसे पहले तो हमने डिवाइड करना है 3 पार्ट्स पे। 3 ऐसे पार्ट्स पे डिवाइड करना है कि तीनों में इस वैल्यू का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ जाए। जैसे हमने x = A कर लिया है, उसके बाद y = AB कर लिया और z = B कर लिया है। तो इसके बाद क्या है जी, सबसे पहले तो केस 1 हम देखेंगे। आप ये वैल्यूज़ चेक कर लीजिए। x की जो वैल्यू है वो A है, y की वैल्यू AB और z की जो वैल्यू है वो B है। तो यहाँ जो केस 1 है हमारे पास वो है xy < n कि xy दोनों को अगर कंबाइन करें तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो n के <= होगी। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो A है, y की वैल्यू जो है वो AB है और n = है 4, क्योंकि हमारे पास 4 करैक्टर्स हैं। तो x में 1 करैक्टर है, y में 2 करैक्टर हैं, तो दोनों को मिला के हो गए 3।
और 3 जो है वो 4 से छोटा होता है, इसलिए हमारी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन है हमारे पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो y में हमारे पास जो वैल्यू स्टोर है वो है ए बी, यानी कि 2 करैक्टर हैं। तो ये 2 करैक्टर जो हैं वो 1 से y, इसका मतलब हुआ कि y जो है वो 1 से ग्रेटर देन है, तो हमारी ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब हम तीसरी कंडीशन के बारे में जानेंगे। हमारा तीसरा केस है w इक्वल टू एक्स वाई जी। इसमें हमने y की या x की या z की किसी भी एक की हमने कोई भी अपने पास से y की हमने कोई भी एक वैल्यू जो है वो अपने पास से सपोज कर लेनी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो। तो यहाँ पे मैंने सपोज किया है i इक्वल टू 2, या i नहीं कुछ और भी आप लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने वैसे ही i लगाया कि i इक्वल टू 2 किया। तो पहले तो w की इक्वल जो था वो AA था। आपने i की वैल्यू कुछ ऐसी चूज़ करनी है कि जो हमारे पास लैंग्वेज है, ये वाली जो लैंग्वेज है, जो हमारे पास इसका आंसर आएगा w का पावर के बाद वो हमारी लैंग्वेज का हिस्सा हो। ठीक है, तो y की पावर हमने 2 ली और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले w क्या था AA, और इसके बाद जब y की पावर हम 2 लेंगे तो x का a आ जाएगा। y की वैल्यू ab थी, इसलिए यहाँ पे y की पावर 2 है, तो दोनों को हम 2 बार लिखेंगे, a ab और b। ये y का स्केयर आ गया और z की जो पावर है वो b एंड पे आ गई। तो ये जो हमारे पास वैल्यू बनी है ये है AA तो हमारे पास जो लैंग्वेज में है वो a एक साइड पे है और b एक साइड पे है और इक्वल नंबर में है। यहाँ पे इक्वल तो है लेकिन एक साइड में नहीं है, तो इसलिए ये जो वैल्यू है ये हमारी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू नहीं है। और ये जब तीसरा केस हमारा जो है वो फॉल्स हो गया है तो हमारे पास है। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर तीनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हो जाएं तो फिर एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है, अदरवाइज़ ये नॉन रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है। तो यहाँ पे तीसरा जो केस है वो फॉल्स है, इसलिए हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो हमें ये लैंग्वेज दी गई है, जो एक्सप्रेशन हमें दी गई है, ये हमारी नॉन रेगुलर है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।